बारे में। सर 22 अप्रैल को जो हरकतें पाकिस्तान की तरफ से हुई और आज मैं सिलवासा से हम सब एक सर्विसमैन यहाँ दमन के एक सर्विसमैन को ऐड करने के लिए आए हैं और मैं जो यहाँ की जनता का उत्साह जोश और ये आज जो जीत 2 दिन में जो हमने पाकिस्तान को धूल चटाया, ये सब जन समर्थन जो पब्लिक का मिला उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। और जिस जोश के साथ आज हम दमन के इस मिसाल चौक पर जो मैं देख रहा हूँ, भारतीय होने का एक गर्व है और मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर आपका ऐसा सहयोग मिलता रहे तो ये तो एक छोटी सी लड़ाई थी, बड़े से बड़े युद्ध भी होंगे तो हम ऐसे ही आपको 2 से 3 दिन में क्लियर करके दे देंगे कि आप सुरक्षित हो थे और रहेंगे। और जिस तरीके से भारत की आर्मी ने 15 दिनों के अंदर अटैक किया, उसके बारे में क्या बताएंगे, किस तरह की रणनीति? सर, ये तो हमारा नेतृत्व हमारे एक सशक्त हाथ में है और उतनी ही सशक्त हमारी फौजी सेना है मोदी जी के नेतृत्व में। मैं तो समझता हूं कि 15 दिन हम सब देशवासी तो 7 दिन के बाद ही इंतजार कर रहे थे कि इसका कुछ नतीजा निकलेगा, लेकिन मोदी साहब ने सोच समझकर इसको 15 दिन लिया और जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सीआरपीएफ का जो कॉम्बिनेशन किया, एक काबिल तारीफ रही और आज उसी का परिणाम है 15 दिन का कि आज हम सब जश्न मना रहे हैं। दमन में रहता पूर्व सैनिकों द्वारा आ रेलू आयोजन करवामां आव्युं हतुं। तिरंगा यात्रानो उद्देश्य हतो कि पहलगाम में जे तरह पाकिस्तानीओए अपनी बेटीओना सिंदूर उजाड़ीने कायराना आतंकवादी हुमलो कर्यो हतो एने जवाब आपवा माटे अपना देशना यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदीना नेतृत्वमां सेनाने पूरी छूट आपवामां आवी हती ने सेनाए 14 दिवस पछी पाकिस्तानना 9 आतंकी केम्प, 12 एरबेस અને 100 કરતાં વધુ આતંકીઓનો એમના ઘરમાં ઘૂસીને ખાત્મો બોલાવ્યો હતો અને પાકિસ્તાનને ભારત તરફથી એક સજ્જડ જવાબ આપવામાં આવ્યો હતો। આજની આ રેલી જે આપણા સૈનિકો છે, ફૌજીઓ છે, જલ, થલ અને વાયુ એમનું મનોબળ વધે, એમનો હોસલો વધે એ અમારે આ રેલીનું આયોજન કરવામાં આજે આપણે જોયું છે કે જે રીતે સિંદૂર મિટાવ્યું હતું અને અમારી નારી શક્તિને આજે વંદન કરું છું, અભિનંદન આપું છું, જેઓ રાષ્ટ્ર સેવામાં આજે ઉતરી રહી છે એને અમે બિરદાવીએ છીએ। આજે આપણે જે સિંદૂર મિટાવ્યું હતું, પ્રધાનમંત્રીજીએ જે જવાબ આપ્યો, જે ઘરમાં ઘૂસીને એમને માર્યા, તે તમામ સૈનિકો વીરોને હું નમન પણ કરું છું અને જે સૈનિકો આજે પણ બોર્ડર પર લડી રહ્યા છે એને સેલ્યુટ કરું છું।